हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन एंड इंटीरियर व्यू आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 फीट बाय 50 फीट के इस प्लॉट को, जिस पे हमने एक मॉडर्न ट्रिप्लेक्स होम डिज़ाइन किया हुआ है। 1250 स्क्वायर फीट यानी 138 गज के इस प्लॉट को हमने वेस्ट फेसिंग डिज़ाइन किया हुआ है। इस प्लॉट में हमने 4 BHK डिज़ाइन किया हुआ है। इसके फीचर्स की बात करें तो आपको ग्राउंड में पार्किंग का स्पेस देखने को मिल जाता है, स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है और टेरेस पे आपको दो टेरेस गार्डन देखने को मिल जाते हैं। इसके एलिवेशन की बात करें तो हमने इसे काफ़ी मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया हो, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ ही हमने इसके इंटीरियर पे भी काफ़ी मेहनत की है, जो आपको वीडियो में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके एलिवेशन को और इसके इंटीरियर को देख के वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। कुछ इस तरह से आपको इसका लुक नज़र आएगा ओवरऑल, कुछ इस तरह से ये बाहर से आपको नज़र आने वाला है। इसके एलिवेशन पर भी हमने काफ़ी मेहनत किया हुआ है और साथ ही हमने इसके इंटीरियर पे और ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, जो हम उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये इसका ग्राउंड का 2D लेआउट है। इसका 3D लेआउट कुछ इस तरह से है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर हॉल है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बाकी चीज़ें हैं। चलिए इंटर होते हैं इस प्लॉट में। ये इसका पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपको गेट मिल जाएगा, इस गेट से इंटर होंगे, आ जाएंगे पार्किंग एरिया में। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इसका पार्किंग एरिया लोकेट होगा। सामने कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे। राइट टर्न होंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, जिससे आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। यहाँ से टर्न होंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी आपको मार्जिन एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ प्लांट्स नज़र आएंगे। बाकी आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पीछे भी आपको कुछ इस तरह से मार्जिन एरिया मिल जाएगा। इंटर होते हैं इस प्लॉट के हाल में। यहाँ पे इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से आपको L शेप का मॉड्यूलर सोफ़ा देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। सामने आपको श्री गणेश का टेम्पल मिल जाएगा। सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मेन डोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में टीवी यूनिट और यहाँ पे आपको स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करें इसके सोफ़े सेक्शन की तो कुछ इस तरह से आपको सिंपल सा सोफ़ा सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों तरफ वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज़ दिया हुआ है। उसके बीच में हमने इसको बिठाया हुआ ताकि आप स्लाइडिंग ओपन करें तो आपको प्रॉपर इसमें वेंटिलेशन मिलता रहे। उसके सामने ही कुछ इस तरह से आपको टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सिंपल एंड मॉडर्न हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और हमने इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से नीचे और ऊपर प्रोफाइल लाइट भी यूज़ किया हुआ है। सामने यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिल जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे किचन एरिया में। ये पार्ट इस प्लॉट का किचन एरिया है। सामने देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे L शेप का मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा, जिसमें अपर एंड लोअर कैबिनेट मिल जाती है, जिसमें आपको किचन के सारे एक्सेसरीज को स्टोर करने की कैपेसिटी मिल जाती है। सामने यहाँ पर आपको 4 पर्सन का डाइनिंग टेबल भी देखने को मिल जाता है, जो कि किचन से अटैच ही हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाजू में देखेंगे तो आपको एक डोर देखने को मिल जाएगा, जो कि हॉल यूज के लिए बाथरूम है। इसमें आएंगे तो सामने वैनिटी विथ मिरर देखने को मिल जाएगा और राइट साइड में कमोड का स्पेस मिल जाएगा। वापस किचन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्लाइडिंग विंडो मिलता है, एक छोटा सा और एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिलता है। जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर स्विमिंग पूल वाले एरिया में। यहाँ पे हमने इसे काफ़ी बड़ा सा डिज़ाइन किया हो, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और एक लग्जरी बंगलों की नीड होती है स्विमिंग पूल, उसके अकॉर्डिंग से हमने यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है, जिससे आप इस बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं और चाहें तो किचन से भी आप डायरेक्ट, जैसा मैं अभी आया हूँ इस तरह से आके यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अभी इंटर होते हैं इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में। यहाँ किचन में आएंगे और इसके सामने यहाँ पे आपको एक डोर नज़र आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में। आप सभी का साइजिंग नीचे देख सकते हैं, जहाँ पे मेंशन हो रहा है। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको सिंपल सा यहाँ पे पैनलिंग देखने को मिल जा रहा है और राइट साइड में मिरर मिल जाएगा, जो कि ड्रेसिंग सेक्शन है। और राइट साइड में ही वार्डरोब देखने को मिल जाएगा और सिंपल सा ही पूरा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ये मार्जिन एरिया है, जिसमें हम अभी इंटर हो चुके हैं। यहाँ इस रूम से भी आप चाहें तो मार्जिन एरिया में जा सकते हैं और वहाँ से पार्किंग में जा सकते हैं। यहाँ पे एक डोर नजर आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। यहाँ पे कुछ इस तरह से वेनिटी का स्पेस मिल जाएगा विथ मिरर, साथ में कमोड और यहाँ पे शावर का स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, लेकिन उसके पहले उसके 2D लेआउट को एक झलक देख लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसे आप समझ सकते हैं पॉज करके। और ये फर्स्ट फ्लोर का 3D लेआउट है, जिसमें समझ में आता है कि कहाँ पे बेडरूम्स हैं, कहाँ पे स्टडी एरिया है, कहाँ पे पैसेज है। सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे कुछ इस तरह से सामने आपको सीटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। छोटा सा ये सीटिंग एरिया हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से टर्न होंगे तो सामने भी आपको सीटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। और इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्टडी एरिया मिल जाता है। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई स्पेशल पार्ट इसमें से लगा, कोई इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ का इंटीरियर हमें काफ़ी अच्छा लगा या इस चीज़ का इंटीरियर हमें काफ़ी बुरा लगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको स्टडी एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना बुक
वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। इसको भी हमने काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पे आराम से 3 पर्सन बैठ के स्टडी कर सकते हैं पीसफुली। यहाँ पे स्लाइडिंग भी दिया हुआ तो जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। इस डोर में इंटर होंगे, आ जाएंगे इस प्लॉट के सेकंड बेडरूम में। इसके बेडरूम को हमने काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड मिल जाता है। पीछे आपको पैनलिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग मिरर देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड में, और उससे ही अटैच आपको वार्डरोब का स्पेस भी देखने को मिल जाता है। उसके सामने कुछ इस तरह से सिंपल सा ही टीवी यूनिट देखने को मिल जाता है, और उसके बाजू में आपको बाथरूम का डोर, और उसके दूसरे बाजू में आपको यहाँ पर बालकनी का डोर भी देखने को मिल जाता है। इससे आप चाहें तो सीधा बालकनी में जा सकते हैं, और ये जैसा नीचे था वैसा ही यहाँ पर भी घूम के आप सीधा आगे वाली बालकनी में जा सकते हैं और दूसरे बेडरूम में भी इंटर हो सकते हैं। चलिए इंटर होते हैं इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। इसमें आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको कमोड, शावर और यहाँ पे वेनिटी का स्पेस विद मिरर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको इसका बाथरूम देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर निकलेंगे तो सामने कुछ इस तरह से आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाएगा, जिसे ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और साथ ही अभी आपने जो डोर देखा जिससे आप बालकनी में गए, वहाँ से भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। इस बालकनी में आएंगे, काफ़ी बड़ी बालकनी है। इसे आप इस बेडरूम से और स्टडी एरिया से दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। और बाहर खड़े होंगे तो कुछ इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन मिलेगा। और बाहर से ये बालकनी आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लोकेट होने वाली है। वापस आ जाएंगे स्टेयर सेक्शन, यानी जहाँ पे आपका सिटिंग एरिया था वहाँ पे आ जाएंगे, और उसके सामने ही आपको इस प्लॉट का थर्ड बेडरूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंटर होंगे तो 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिरर और राइट साइड में वार्डरोब का स्पेस देखने को मिल जाएगा। पैनलिंग की बात करें तो पीछे सिंपल सा ही पैनलिंग डिज़ाइन किया हुआ, और उसके ही मैच में हमने सामने टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ, जो काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। हमने काफ़ी कम लाइटिंग यूज़ किया हुआ है। सीलिंग में हमने इसमें लाइटिंग यूज़ किया और इसे काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो आपको एक डोर नज़र आ रहा है, इसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। इसमें आएंगे, काफ़ी बड़ा बाथरूम में इसे डिज़ाइन किया हुआ है। साइजिंग आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेनिटी का स्पेस मिल जाएगा, सामने यहाँ पे कमोड, और यहाँ पे आएंगे तो आपको शावर का केबिन देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्लास केबिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। वापस आ जाते हैं बेडरूम में, और यहाँ पे सामने वार्डरोब देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जिससे आप बालकनी के रियर वाले सेक्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जो कि राइट साइड में है। इससे आप फ्रंट वाले बालकनी में जा सकते हैं। दोनों बालकनी कंबाइन है, आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे खड़े होंगे तो बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। काफ़ी बड़ी बालकनी है और बाहर से कुछ इस तरह से लोकेट होने वाली है। सी शेप की ये बालकनी है। आप दोनों रूम से इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टेरेस की तरफ, लेकिन उसके पहले एक झलक इसके 2D लेआउट पे मार लेते हैं, और इसके एक झलक इसके 3D लेआउट पर भी मार लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस तरह से अपने घर को इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 से लेकर 25 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके एज इट इज़ आप डिज़ाइन करवा पाएंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए इसका कंस्ट्रक्शन वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आ जाते हैं टेरेस पे। यहाँ पे सामने कुछ इस तरह से पिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ प्लांट्स मिल जाएगा। टेरेस पे आएंगे तो यहाँ पे आप स्टेयर लेके टेरेस पे आएंगे तो सामने ही यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक डोर नज़र आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो ये इस प्लॉट का लास्ट यानी 4th बेडरूम है। इसमें इंटर होंगे तो सामने कुछ इस तरह से 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड मिल जाएगा। बेड के सामने ही टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। वॉल पे कुछ इस तरह से सिंपल सा पैनलिंग मिल जाएगा। सामने वाले वॉल पे वॉलपेपर और कुछ पिक्स देखने को मिल जाएंगे। बेड के सामने कुछ इस तरह से सिंपल सा टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। ऊपर कंसील लाइट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। बेड की बात करें तो 6 फीट बाय 6.5 फीट का सिंपल सा ही बेड है, और उसके पैनलिंग को हमने सीलिंग में कंटिन्यू किया हुआ है, जो आगे जाके मेन डोर तक हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। और बेड के बाजू में ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग का स्पेस देखने को मिल जाता है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वार्डरोब मिल जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर एरिया भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं। सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये रूम आपको काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। और सामने आपको जो एक डोर नज़र आएगा, उसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में, और दूसरे डोर से भी इंटर हुए थे। इसमें आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाथरूम आपको देखने वाला है। यहाँ पे सामने देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वेनिटी का स्पेस, यहाँ पे कमोड का स्पेस और लेफ्ट साइड में शावर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। वापस आ जाएंगे यहाँ पे टीवी यूनिट के सामने, और यहाँ पर आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिलता है, जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे इसके बालकनी में। ये बालकनी हमने यहाँ पे ग्रीन बालकनी के पर्पज़ से यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन मिलने वाला है, और काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा फील होने वाला है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से इसमें प्लांट्स और फ्लावर्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाहर से ये बालकनी कुछ इस तरह से लोकेट होगी।
वापस आ गए हम स्टेयर सेक्शन के पास। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने प्लांट्स हमने यूज़ किए हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे टेरेस गार्डन में, लेकिन उसके पहले हम राइट टर्न होते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हमने प्लांट्स यूज़ किया हुआ है और लेफ्ट साइड में भी हमने प्लांट्स का स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे आप चाहें प्लांट्स, फ्लावर या जो भी चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके आगे आपको मिल जाता है यहाँ पर ओपन टेरेस गार्डन, यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सिटिंग के लिए भी यहाँ पे दोनों तरफ हमने सिटिंग स्पेस दिया हुआ है। बाकी आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।